तो आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन में कि हम पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है मैंने और ये कोर्स से कैसे स्टार्टिंग क्या-क्या सीखना है आपको, क्या-क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, क्या-क्या ट्रेडिंग के लिए आपको टॉपिक्स बेसिक्स में मास्टरी होनी चाहिए। सारी बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी थ्योरेटिकल लैंग्वेज होती है मैं आपको बताऊँगा कि एक जब इनिशियली स्टार्ट करता है तो बंदे को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, तो उसमें सब कुछ है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि क्या-क्या आपको सीखना है। पहले मैं टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ, कौन-कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक्स को फिर धीरे-धीरे पूरे कवर करेंगे। ध्यान से सुनना, एक-एक वीडियो सिंपल वीडियो में मैं बताऊँगा आपको, तो ध्यान से देखना क्या-क्या अपन सीखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे टेक्निकल, ठीक है? टेक्निकल पे बात करेंगे कि मोस्टली मार्केट में क्या है, अपन सब टेक्निकल पे काम करते हैं ना? फंडामेंटल पे क्या होता है, इन्वेस्टिंग वगैरह हम बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं, फंडामेंटल न्यूज़ पे भी ट्रेड करते हैं, पर वो स्विंग के लिए प्लान होता है, बड़े प्लान के लिए। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ट्रेंड के बारे में देखेंगे। ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है? कैसे वर्क करता है? क्योंकि ट्रेंड हमें क्यों चाहिए कि मार्केट में एक ऊपर मूव होता है, डाउन मूव होता है, तो हमें ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट हमें चाहिए होता है क्योंकि मार्केट एक जगह पे खड़ा होगा तो हमें मार्केट में काम ही नहीं कर पाएँगे, मतलब पैसा ही नहीं बनेगा। तो हमें क्या चाहिए? ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, तो हमें ट्रेंड देखना आना चाहिए कि ट्रेंड कौन-कौन से होते हैं, किस तरीके से ट्रेंड में वर्क किया जाता है, वो मैं सबको आपको सारी चीज़ें धीरे-धीरे बताऊँगा। पहले अपन ये देख लेते हैं अपन क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड, फिर हम देखेंगे कैंडल्स के बारे में, ठीक है? कैंडल्स कौन-कौन सी कैंडल काम करती हैं, कैंडल फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। थर्ड चीज़ अपन जो देखेंगे वो देखेंगे चार्ट पैटर्न। क्या? चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न कौन-कौन से चार्ट पैटर्न बनते हैं मार्केट में, कैसे वर्क करते हैं, जो यूज़ होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं जिसमें पैसा बना सकते हो आप, है ना? इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए, सबके लिए आपको चार्ट पैटर्न जो वर्क करते हैं, जो यूज़फुल चार्ट पैटर्न है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट में पढ़ने के लिए बहुत चार्ट पैटर्न होंगे, पर जो यूज़ होते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा आप ट्रेड कर सकते हो, वो चार्ट पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ। फोर्थ आपका जो होने वाला है, वो होना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्योर प्राइस एक्शन हमें देखना होता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे मेन चीज़ है क्योंकि मार्केट में बायर और सेलर ही होते हैं। तो हमें बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझनी होती है, बायर कहाँ पे बैठा हुआ है, सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है। तो मार्केट में पूरा बाइंग सेलिंग के ही मार्केट चलता है, तो हमें ट्रेड भी उसी तरीके से प्लान करना चाहिए। तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा देखना है, कहाँ डिमांड ज़ोन है, कहाँ सप्लाई ज़ोन है, उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझना है ध्यान से। बेसिक चीज़ है ये, बेसिक पे मास्टरी हो जाएगी तो आप धीरे-धीरे फिर उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो फेक ब्रेकआउट वगैरह आपने सुना होगा, वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, रियल ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, कैसे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं रियल ब्रेकडाउन जानने की, और ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन क्या होते हैं, मतलब सब सब कुछ आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में पता चलेगा। ये 5 चीज़ें हैं जिसको आपको टेक्निकल में आपको यूज़ करनी है। अपन टेक्निकल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अपन को अगर इन चीज़ों को, पाँचों चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो हमें एक स्ट्रेटजी मिलती है इससे। 2 स्ट्रेटजी बनेंगी। पहले मार्केट को आप रीड करना सीखोगे, चार्ट रीडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करेगा, चार्ट रीडिंग होगी तो स्ट्रेटजी बन जाएगी। स्ट्रेटजी से फिर अपन काम करते हैं। अपने पास एक काम करने के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, तो ये उसके लिए वर्क करती है। तो इसका जो वेटेज होता है ना मार्केट में, जो स्ट्रेटजी बनाने का वेटेज होता है, ये आप अगर 2-3 महीने प्रैक्टिस करोगे अच्छे से और शायद और ज़्यादा आप टाइम देते हो, तो शायद 1 महीने में भी आप स्ट्रेटजी फाइंड कर सकते हो। स्ट्रेटजी फाइंड करने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये सीख जाओगे बेसिक चीज़ें, तो आप किसी की वीडियो भी देखोगे ना, स्ट्रेटजी की वीडियो कहीं भी किसी चैनल पे जाके, मैं भी आपकी स्ट्रेटजी की वीडियो बहुत सारी यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो भी देख लेना। तो ये स्ट्रेटजी बनने के बाद है ना, फिर आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस करने के लिए फिर आपको क्या चाहिए, आपको साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग का साइकोलॉजी का पार्ट चाहिए। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल, ठीक है? टेक्निकल। एक पार्ट तो हम ये देखने वाले हैं टेक्निकल का। सेकंड पार्ट जो हमारे होने वाला है, वो होने वाला है हमारा साइकोलॉजी का, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्या होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी? बार-बार आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। जो न्यू है उनको तो नहीं, मतलब उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो थोड़े लेवल उनका हो गया है, सीखे हैं, मार्केट में काम हो गया, तो उनको पता होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। तो ट्रेडिंग एक मैथ है। मैथ का गेम है ये। मैथ आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, छोटा-मोटा आपको पता होना चाहिए कैसे रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से आपको अपने कैपिटल को प्रिज़र्व किया जाता है। तो सारी चीज़ें ये आपको मतलब चाहिए। साथ में स्ट्रेटजी के साथ है ना, काम मैथ के साथ होता है। तो मैथ कैसे होता है? जो आप पैसा लेके आते हो, सबसे पहले उसको क्या करना होता है, मनी मैनेजमेंट करना होता है हमें पैसे को। कि आप अपने पैसे को लेके आए हो तो किस तरीके से उसको मैनेज करोगे, किस तरीके से उसको ट्रेड प्लान करने के लिए आप अप्लाई करोगे। तो उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। तो हमें मनी मैनेजमेंट सीखना है। सेकंड जो है आपका वो होगा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप पर ट्रेड में कितना रिस्क लेने वाले हो, पर डे का कितना रिस्क लेने वाले हो। तो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो ट्रेडिंग में होती है, जो आपको फॉलो करनी होती है, तभी आप प्रॉफिटेबल होते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट पे मैं बहुत डीप मैं आपको लेके जाऊँगा, बहुत डीप में आपको इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना।
थर्ड जो टॉपिक होने वाला है वो होता है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको पर डे कितने ट्रेड करते हैं, जैसे पर डे ट्रेड मैनेजमेंट, डेली ट्रेड मैनेजमेंट, पर डे डेली ट्रेड मैनेजमेंट। मैं आपको लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। डेली ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको पर डे कितने ट्रेड करने हैं। आपको 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है, 3 ट्रेड करना है। उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, कैसे उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इंक्लूड करोगे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। डेली ट्रेड मैनेजमेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे। फिर होगा आपका लाइव ट्रेड मैनेजमेंट। जो ट्रेड आप करते हो उसको लाइव कैसे मैनेज किया जाता है। लाइव ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपको सीटीसी करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट बोलते हैं उसको। आपको एसएल कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक स्ट्रेटजी पे आप कैसे काम करते हो उसको बोलते हैं लाइव ट्रेड मैनेजमेंट। साइकोलॉजी का पार्ट है, ये भी सीखना होता है आपको, है ना। फिर है ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेडिंग क्या है, माइंडसेट का गेम है। ट्रेडिंग माइंडसेट का गेम है। तो जो ट्रेडिंग, जो अपन को पास ट्रेडिंग माइंडसेट चाहिए होता है, तो अपन को पहले पता होना चाहिए कि माइंडसेट के बारे में क्या होता है, ट्रेडिंग का माइंडसेट कैसा होना चाहिए अपना। जब अपन आते हैं तो अपने माइंड को हमें कैसे करके प्रिपेयर करके आना है। प्रिपरेशन ही हमें करनी पड़ेगी इस सब कुछ सीखने के बाद, है ना। प्रिपरेशन क्या होता है, जैसे मार्केट में 2 तरीके के ट्रेड होते हैं। एक तो होते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो उनके माइंडसेट के बारे में हम रीड करेंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, और जो लॉस करते हैं, जो आपको पता है 98% लोग लॉस करते हैं, वो क्यों करते हैं। लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है, ट्रेडर माइंडसेट। तो ये 2 चीज़ें हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, लॉस मेकिंग ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, ये हम दोनों देखेंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में माइंडसेट का ही गेम है। आपको माइंडसेट पता होना चाहिए कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, लॉस मेकिंग ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसका जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसका प्रोसेस कैसा है काम करने का। फिर आपका एंड में आता है आपका सेटअप एंड स्ट्रेटजी। मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करोगे, मार्केट में बैक टेस्टिंग करोगे, और फिर साथ में उस पर आप वर्क भी कर सकते हो। आप सीखोगे स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा आपका कोर्स होने वाला है। मास्टरी के लिए आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, बेसिक पे इस चीज़ से आपकी पूरी मास्टरी हो जाएगी। और यही चीज़ें होती हैं जो मार्केट में आपको डेली काम करनी है। एवरीडे फिर आपको इसको फोकस के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में सीखना है, फिर इसको प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सीखना है तो ध्यान से सारी वीडियोज़, जितनी भी वीडियोज़ आपको आने वाली हैं, सीरीज़ ये पूरी मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल। जैसे पहले टॉपिक ट्रेंड है, कैंडल्स है, चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जितने भी टेक्निकल के वो अलग-अलग वीडियोज़ में मिलेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अलग-अलग वीडियोज़ में मिलेंगे। क्योंकि आपको क्या होगा, जब सीरीज़ होगी ना, तो आपको छोटे-छोटे वीडियोज़ होंगे तो वो आप अच्छे से समझ पाओगे, उसको नोट कर पाओगे। तो विदाउट नोटबुक और विदाउट पेन मार्केट में इसको मत देखना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे। तो सब कुछ लिखना, लिखने के बाद फिर इसको देखना, देखने के बाद इसको प्रैक्टिस करना, तभी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जाती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय, थैंक यू।